Being happy doesn't mean that you have all. It simply means that you are thankful for all that you have. लाइफ में जो भी इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ता है उसे कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं होती, ना खुद से, ना भगवान से, ना अपने आसपास वालों से। आज जिनसे आपको मैं मिलवाने वाली हूँ वो शख्सियत जो है वो अपने आप में बहुत ही खास हैं और वो असंख्य लड़कियों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। उन्हें कहा जाता है द हिमालयन टाइग्रेस। नाम बड़ा जबरदस्त है ना, हिमालयन टाइग्रेस। वो हैं रिटायर्ड मेजर संतोष भंडारी जी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए और ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जो पुरुष है ना, जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली, मैचो एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहते हैं, वो भी एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उतनी हिम्मत क्या वो अपने अंदर ला सकते हैं। वो एक बहुत ही प्रख्यात माउंटेनियर है, वो माफ कीजिएगा, वो एक एथलीट हैं, माउंटेनियर हैं। वो 6 हिमालयन रेंजेस को, जो उनके अलग अलग रेंजेस हैं, उन पर फतेह हासिल कर चुकी हैं। फिर वो पैरा ट्रूपर हैं, ट्रैकर हैं। वो असंख्य बार लोगों को लेकर के अलग अलग पहाड़ों पर जा चुकी हैं, उनको सैर करवा चुकी हैं, उनको दिखवा चुकी हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करने में ही वो उम्दा रही हैं। वो ना बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटी पेजेंट्स में भी जा चुकी हैं और अपना नाम कमा चुकी हैं। मतलब वो सुंदर भी हैं, यानी उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती हैं, साथ ही वो बहुत शक्तिशाली भी हैं। नारी का संपूर्ण रूप अगर देखना है तो आपको मिलना होगा मेजर संतोष भंडारी जी से। तो मैं उनको एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनकी शक्ति के पीछे राज क्या है ये जानने की आज कोशिश करूंगी। मैम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय मुझे दिया, क्योंकि मुझे मालूम है आप कभी भी एक जगह पर रुकती नहीं है। रिटायरमेंट के बाद आपकी ड्यूटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लोग कहते हैं ना रिटायरमेंट के बाद इंसान आराम करता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ड्यूटीज अपनी और ज्यादा बढ़ा ली हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने उसमें से भी अपना टाइम निकाला है मेरे लिए। और मैम, आपका जो ये खूबसूरत सा आपको एक पदवी दी गई है दी हिमालयन टाइग्रेस, वो सुनकर भी ना बहुत अमेजिंग लगता है। तो मुझे आप बताएंगे कि ये टाइटल आपको किस लिए दिया गया? योगिता, पहले तो मैं हिमालय की ही बेटी हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। तो हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड आता है। और दूसरा, टाइग्रेस मुझे नाम दिया गया था जब मैं सर्विसेज में थी, क्योंकि मैं बहुत ही बोल्ड ऑफिसर रही हूँ और किसी से डरती नहीं थी। तो मेरे कलीग्स मुझे टाइग्रेस के नाम से पुकारते थे। तो मैंने सोचा क्यों फिर मैं अब रिटायरमेंट के बाद एक हिमालयन टाइग्रेस का अपने आप को एक टाइटल दे दूं, और जो मेरा वेब पेज है वो भी द हिमालयन टाइग्रेस के नाम से है। और इसके पीछे ये कहानी है। क्या बात है मैम। मैम, आपने बहुत अलग अलग जितनी भी बटालियंस थी, जो गर्ल्स बटालियंस होती हैं, आपने उनको हेड किया है, आपने उन सबको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि गर्ल्स बटालियन को ट्रेन करना बहुत चैलेंजिंग है? क्योंकि लड़कियों की अपनी बहुत सारी इनहिबिशंस होती हैं, उन्हें बहुत सारी चीजों की का खौफ होता है, सर्विसेज में आने के बाद भी उन पर एक अलग किस्म का प्रेशर होता है। तो कभी आपको लगा कि उनकी ग्रूमिंग में, उनकी ट्रेनिंग में आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं? योगिता, देखिए, मैं आपको पहले अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि मैं एनसीसी बटालियंस में ऑल ओवर कंट्री के काफी स्टेट्स में मैं नौकरी करके आई हूँ, जिसमें बिहार, झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, काफी स्टेट्स में मैंने नौकरी की है एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो मैं हमेशा 2IC रही हूँ बटालियन की, नॉट द कमांडिंग ऑफिसर। लेकिन यस, ट्रेनिंग करने में हम लोग ज्यादातर गर्ल्स बटालियंस में ही रहे हैं। लेकिन उसके अलावा ऐसा नहीं कि गर्ल्स बटालियन में रहने के बावजूद हम सिर्फ लड़कियों को ही ट्रेनिंग देते थे, हमने बॉयज को भी ट्रेनिंग दिया है। लाइक रिपब्लिक डे कैंप जब होते हैं तो हम लड़कों को भी ट्रेनिंग देते हैं, और ऑल राउंड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम लोग करते हैं। तो ये चैलेंजिंग थोड़ा सा रहता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, अपने घरों से बाहर निकलना। तो उसमें हम उनके पेरेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो हम पर विश्वास कर सके और अपने बच्चों पर विश्वास कर सके कि एनसीसी जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है उनके बच्चों को ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। ये 34 साल आपने सर्व किया है नेशन को। तो इन 34 सालों की जो आपकी जर्नी रही है, अगर मैं आपसे चंद शब्दों में पूछूं तो वो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगी? मेरी जर्नी बहुत चैलेंजिंग रही है,
और इंटरेस्टिंग रही है। नॉट ओनली द चैलेंजिंग, इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो, क्योंकि बीइंग अ सिंगल पेरेंट मुझे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ता था अपनी छोटी बेटी को लेकर, और अपने सामान के साथ। आप सोचिए कि फौजी जो होते हैं हर 3 साल में अपना बोरिया बिस्तरा पैक करते हैं, और अकेली औरत को जाना कितना मुश्किल होता है। फिर नए स्टेशन में जाकर अपने आप को प्रोफेशनली प्रूव करना, सोशली वहां पर लोगों के साथ रहना। मिलिट्री स्टेशंस में तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि ये हमारा अपना एक एनवायरनमेंट होता है, लेकिन जब आप नॉन मिलिट्री स्टेशंस में जाते हैं तो सिविल अथॉरिटीज के साथ में आपने काम करना होता है, वहां आपको रहना होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको एडजस्ट होने में। मैम जैसे बाकी जगहों पे जब हम जॉब करते हैं या बाकी लड़कियों की बात मैं सुनती हूँ तो कई बार मुझे ये पता चलता है कि भेदभाव वाली भावना लड़कियों के साथ अक्सर होती है। तो क्या डिफेंस फोर्सेस में भी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिससे आपने हो सकता है कि कई बार नजरअंदाज किया हो कि ना देखो तो ज्यादा बेहतर है? देखिए, ये तो हर फील्ड में होता है। चैलेंजेस तो नेचुरली लेडी ऑफिसर्स के साथ आते ही हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें डिस्करेज किया जाता है, लेकिन यस, अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ता है। ये है कि आप बताते हैं कि यस आई एम द बेस्ट, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जी। मैम कभी कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद है ऐसा जिसमें आपको लगा हो कि मतलब इतना करने के बाद अब भी मुझे प्रूव करना पड़ेगा? कभी आपको ऐसी गुस्सा आया, कभी आपको कभी मतलब किसी भी चीज के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर उनके रवैये के ऊपर आपकी मेहनत के बाद भी आपको क्रेडिट ना मिला हो? नहीं, ऐसा नहीं है। फोर्सेस में ये अच्छी बात है कि जब हम काम करते हैं तो हाँ। उसकी रिकग्निशन होती है, और वो आपको मैंने बताया भी था कि मुझे इतने सारे जो अवार्ड्स मिले हैं वो मेरी अचीवमेंट्स के पीछे ही मिले हैं। और मैं एक लेडी ऑफिसर थी, उसके बावजूद भी मेरे पास जो 4 कमेंडेशंस हैं हाँ। वो इंडिया की बहुत कम महिला ऑफिसर्स के पास में है। सो वो मेरे काम की वैल्यू है। बिल्कुल मैम, आपका वो डेडिकेशन ही है जिसने आपको इतने सारे मेडल्स दिलवाए, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे सोर्सेस नहीं चलते हैं। बाकी सिविल में तो हम फिर भी सोर्स लगा करके नेशनल अवार्ड्स ले लेते हैं, लेकिन आपके केस में कोई सोर्स नहीं लग सकता है। आपने रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान किया था कि आप अपने ड्रीम को पूरा करेंगे, या जॉब में रहते रहते आपने जो ये हिमालय के चक्कर मारे हैं और उसको आपने फतेह किया है हर बार, ये आपने साथ साथ में किया है? मैं एक ट्रेन माउंटेनियर हूँ, और 99 से मैंने माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन शुरू किए थे प्रोफेशनली, जो कि मेरे डिपार्टमेंट के साथ में मुझे भेजा जाता था। गर्ल्स मेरे साथ एक्सपीडिशंस के लिए जाती थी हिमालयाज पे। तो मैंने 6 चोटियां चढ़ी हैं हिमालय की। वेस्टर्न हिमालयाज में 3 और गढ़वाल हिमालयाज में 3 मैंने चोटियां चढ़ी हैं। तो बीइंग अ प्रोफेशनल माउंटेनियर एंड ट्रैकर, जैसे मैंने बताया कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रही हूँ, तो शुरू से ही मुझे चैलेंजेस लेने का बहुत शौक था लाइफ में। और मेरा ये भी ख्वाहिश थी कि रिटायरमेंट के बाद जब मुझे टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा तो मैं अपने पैशन को पूरा करूंगी। तो इसलिए आफ्टर माय रिटायरमेंट मैंने ये एक ट्रैवल ग्रुप अपना शुरू किया है, ट्रैवल विद टाइग्रेस। सो मेरे साथ अभी काफी लोग ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और मैं स्पेशली मैं महिलाओं को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। जो महिलाएं घरों से नहीं निकल सकती हैं, या कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनके, या फैमिली प्रेशर्स होते हैं, नहीं निकल पाती हैं, तो मैं उनको कन्विंस करती हूँ कि आप घर से निकलिए। ऐसा नहीं है, शौक हम सबको होता है जीवन में घूमने फिरने का, या जो भी हमारे पैशन है उसको फॉलो करने का, तो उनको मैं एनकरेज करती हूँ। और अब मैं अपना पूरी तरह से फुल टाइम ट्रैवलर हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम ऑन द व्हील्स, यू मस्ट हैव सीन मी। यस मैम, आई हैव सीन यू। और शायद इसलिए हमारा लाइव पिछले साल से इस साल में शिफ्ट हो गया, क्योंकि आप ट्रैवल कर रही थी निरंतर और आप फिर से ट्रैवल पे जाने वाली हैं। यस। जब आप ट्रैवलिंग पर जाती हैं, स्पेशली जब आप माउंटेनियरिंग कर रही हैं, जब आप हिमालय के रेंजेस पर जाती रही हैं, कभी आपको ऐसा डर लगा कि मैं जा तो रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने किस्से सुने हुए हैं कि लोग जाते हैं लेकिन कई बार वापस नहीं आ पाते हैं। कभी आपको ये डर लगा, कभी आपको अपने बच्चे के लिए इनसिक्योरिटी हुई कि मैं जा तो रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये ट्रैवल मेरा कैसा रहेगा, विल आई बी मतलब लकी इनफ टू कम बैक, ऐसा कभी हुआ? नहीं,
मुझे योगिता कभी भी ऐसा डर नहीं लगा। मैं अपने आप को समझती हूँ मैं हिमालय पुत्री हूँ, और हिमालय पे जा रही हूँ तो महादेव मेरा ध्यान रखेंगे। और ऐसा नहीं, मेरे वन ऑफ द एक्सपीडिशंस में मेरे साथ हुआ है, मुझे चोट लगी थी, मुझे स्पाइनल इंजरी भी हुई थी, तो मैं उससे भी बचकर आ गई हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने मेरी मृत्यु कहीं हिमालयाज में ही लिखी होगी तो उसको तो मैं नहीं रोक पाऊंगी। और डरते वो है जिन्हें मौत का डर होता है। तो मुझे कोई भी मृत्यु का डर नहीं है। इनफैक्ट मेरे साथ कई बार ऐसे हुआ है कि मेरे एक्सपीडिशन के दौरान मेरे साथ डेड बॉडीज आई हैं हिमालयाज में। तो मुझे ये लगता है बीइंग ए स्पिरिचुअल पर्सन कि जहां जिसका लिखा है वो वहां अपने आप पहुंच जाएगा, तो इसलिए मुझे कोई भी डर नहीं है। आई वॉन्ट टू फॉलो माई पैशन ऑलवेज। दैट्स सो लवली मैम, कितना एनकरेजिंग लगता है जब आप ये वाली बात कहती हैं। जब आप जितना जितना काम कर रही हैं लगातार, कभी आपको ऐसा कोई रिग्रेट रहा मैम कि मैं काश इस समय ऐसा कुछ कर लेती तो शायद लाइफ कुछ अलग ट्रैक पर होती, या कोई ऐसा रिग्रेट जो आपको कभी कभी बैठ के सालता है मन में? जिंदगी में मैंने योगिता किसी भी चीज के लिए रिग्रेट नहीं किया। बहुत एम्बिशियस रही हूं मैं लाइफ में चीजों को लेकर। पहले प्रोफेशनली मुझे हमेशा लगता था कि यस आई एम द बेस्ट, सो आई शुड प्रूव माई सेल्फ बेस्ट एंड आई मस्ट डू द बेस्ट with my abilities and capabilities. So मैंने हमेशा ही वैसे ही तरीके से काम किया है। और अभी तो मैं टोटली फ्री हूँ, तो मुझे तो लगता है कि अब मेरे पास जितना भी जिंदगी का समय बचा है वो मैं बेस्ट मैनर में इसको एंजॉय करूँ लाइफ को, ताकि धरती छोड़ने से पहले मुझे जीवन में कोई ये ना रहे कि ये मेरा काम छूट गया है। आई वॉन्ट टू डू ऑल माई विशेज इन माई लाइफ, यू नो। तो मुझे लगता है मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए कि आपका सीक्रेट ड्रीम क्या है जिसे आप पूरा करना चाहती हैं? बस मेरा ऐसे कोई सीक्रेट ड्रीम नहीं है। मुझे तो यही है कि मैं ट्रैवल करती रहूं और उन लोगों को ट्रैवल करवाऊं जो नहीं कर पाते हैं, स्पेशली गर्ल्स एंड लड़कियां जो घरों से नहीं निकल पाती हैं। आपने देखा भी होगा कि मैं फेसबुक इंस्टाग्राम में बहुत लड़कियों को एनकरेज करती हूँ, और उनको कहती हूँ छोटी छोटी बचत करो, और जब भी आपके पास मौका मिले तो यू मस्ट एंजॉय योर लाइफ द वे यू वांट। हर इंसान की अपनी जिंदगी जीने के लिए अलग अलग ख्वाहिशें और शौक होते हैं। तो जैसे मेरा ट्रैवल के लिए है, और मैं बीइंग ए माउंटेनियर एक ट्रैकर हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं में मिलती है। तो मैं सभी महिलाओं को और सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपका पैशन है उसको आप जरूर पूरा कीजिए। मैम देखिए, आपके साथ अच्छी बात ये रही कि आपने अपने पैशन को फॉलो किया और आपके अंदर वो शक्ति थी कि आपने उन चीजों को मटेरियलाइज किया, पूरा किया। लेकिन ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन फैमिली प्रेशर और बहुत सारी चीजें, वो इफ बट इन सब शब्दों में फंस जाती हैं और आगे कदम नहीं बढ़ा पाती हैं। और वो शायद इस दुनिया से कुछ भी कितने लोग कर गए होंगे सिर्फ इस ख्वाहिश को लिए लिए कि काश हम पूरा कर पाते। ऐसे जी। लोगों को आप क्या बताना चाहेंगी? क्या लाइफ के स्ट्रगल्स के साथ अपने पैशन को जी पाना एक आसान प्रक्रिया है, या कोई रास्ता है कि हम उसे पूरा कर सकते हैं? देखिए, सबकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। किसी की जिंदगी भी कोई सिल्वर स्पून के साथ, सिल्वर प्लेट के साथ नहीं आई है। ज्यादातर हम लोग जो भारतीय लोग हैं बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ करते हैं, कुछ क्लास को छोड़कर। हम सब लोगों के बचपन या जवानी काफी चैलेंजिंग रही है। तो सेम वे मुझे लगता है कि जितनी भी महिलाएं जो नहीं निकल पा रही हैं, मेरा वही कहना है कि आप अपने लिए टाइम दीजिए। महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो अपने घर परिवार, पति, बच्चे, सास ससुर, माँ बाप, उन्हीं के लिए जीवन में जीती हैं। लेकिन मैं हमेशा महिलाओं को ये कहती हूँ कि कभी अपने लिए भी वक्त निकालिए, और नहीं तो साल में कम से कम 2 बार आप अपने लिए टाइम निकालिए और कहीं ट्रैवल कीजिए। और आपने देख दिया फेसबुक पर भी मैं हमेशा यही मैसेज देती हूँ कि आप निकलिए, घर से निकलिए, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए। और महिलाएं कर रही हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब महिलाएं कर रही हैं। क्या बात है मैम। जैसे कि हम सब अपने अपने पैशन को जीना चाहते हैं, बहुत कोशिश भी करते हैं, लोग अपने अपने लेवल पर काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम आपके ऐसी पर्सनालिटी को देखते हैं जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, आपने सरकारी जीवन व्यतीत किया है, उसके बाद सिविल में भी आप जीवन व्यतीत कर रही हैं,
तो अगर डिफरेंस मैं आपसे पूछूं, दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप वो स्टेज पर अब हैं जब आप कंपैरिजन आराम से कर सकती हैं. विच वन वाज इजी एंड विच वन इज टफर, यू फील? For me, life has been a very excellent experience. मुझे yes, of course, जब हम सर्विसेज में थे तो एक अलग प्रकार की फैसिलिटीज हमारे पास थी जो इस वक्त बहुत ज्यादा नहीं है. लेकिन ये भी एक अच्छी जिंदगी है. सारी जिंदगी हम खाली सरकार के ऊपर या डिफेंस सर्विसेज में रहते हुए सुविधाएं जो हमको मिलती हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है सिविल में आने के बाद भी लोग काफी कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि ये सब आपकी अपनी पर्सनालिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि हाउ यू टेक द सोसाइटी. आप अपने आप को कैसे, अक्सर लोग ये कहते हैं कि फौजी लोग सिविल में आने के बाद एडजस्ट नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता, क्योंकि मैं तो सभी से उतने ही अच्छी तरह से मिलती हूँ जैसे मैं सर्विसेज के दौरान मिलती थी. और अभी भी मेरे बहुत मतलब आसपास के लोग मुझे प्यार करते हैं और मेरी कंपनी पसंद करते हैं, और मैं जहाँ जाती हूँ आई एम ऑलवेज वेलकम्ड. सो मुझे कोई भी ऐसा लगा नहीं कि अभी मैं सिविल में आ चुकी हूँ. आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ थॉरोली. आप बहुत सारा सोशल सर्विस भी कर रही हैं. Yes. कोई सोशल सर्विस ऐसा है जो कि आपके दिल के बहुत करीब है और आपको लगता है कि हमें भी उस तबके के लिए या वो कॉज है उसके लिए हमें काम करना चाहिए? हाँ जी. अभी जैसे मैं देहरादून में हूँ तो यहाँ मैंने कुछ एनजीओ ज्वाइन किए हुए हैं जो अपने अपने लेवल पे काफी काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव कर रहे हैं. लेकिन एक एनजीओ के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगी. वहां पर कुछ बच्चियां हैं जो 6 साल से लेकर 22 साल तक की बच्चियां हैं, और वो रेप विक्टिम्स हैं एक्चुअली. तो सरकार के द्वारा उनको किसी एनजीओ को दिया गया है. उनके साथ भी मैं समय व्यतीत करती हूँ. और मैं हर साल पिछले कई वर्षों से मैं अपनी दिवाली महादेव के साथ में केदारनाथ में मनाती थी. लेकिन इस साल मैंने एक प्रण लिया था कि ये दिवाली मैं उन बच्चियों के साथ मनाऊंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा. इस बार मैंने उन बच्चियों को अपने घर पे बुलाया. वो 12 बच्चियां मेरे घर पे आई और पूरा दिन मैंने उनके साथ स्पेंड किया, उनकी लाइफ स्टोरी सुनी, और उनका जो वो प्रेम और जो प्यार मैंने अनुभव किया, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ. क्योंकि हर बच्ची की अपनी स्टोरी है. और जब वो शाम को 6 बजे अपने एनजीओ में वापस जा रही थी तो वो ज्यादातर लड़कियां रो रही थी कि मैम हमारा मन नहीं कर रहा आपको छोड़ने का, और हम नहीं जाना चाहते हैं. तो हमने कहा चलो ठीक है, हम अगली बार आपको फिर बुला लेंगे. तो उन बच्चियों के साथ मुझे काम करना बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब स्पेशली उनको हमारे टाइम की जरूरत है. देखिए दुनिया में दानवीर बहुत हैं, पैसे से बहुत लोग लोगों को हेल्प करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हेल्प वो होती है जब हम लोगों को टाइम देते हैं. इट इज विद एवरीवन. लाइक अगर हम किसी ओल्ड एज होम में जाते हैं और उनको हम अगर वक्त देते हैं, उससे बड़ा दान मैं नहीं समझती हूँ कोई और है. बहुत अच्छी बात आपने कही. जी. बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें वक्त देना जरूरी है. और उन लोगों को मेरे ख्याल से मैम शायद जो कि जिनके दिल पर वैसे ही एक बहुत बड़ा निशान बना हुआ है, जिनकी आत्मा पर एक निशान बन गया है जो मिट नहीं सकता, अगर उनके साथ हम प्रेम के साथ थोड़ा वक्त बिता दें तो शायद वो एक मरहम का काम भी कर सकता है. बिल्कुल. आपकी यस. ये जो जर्नी है, ये सुंदर सी जर्नी है जिसमें एक टाइग्रेस है, एक माँ है और ममता की मूरत है, एक ब्रेव महिला है, सब कुछ का आप एक मिक्सचर है. तो आपकी जर्नी में से अगर आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूं कि आप सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स मेरे साथ शेयर करें, तो वो 3 लेसन्स क्या होंगे जो आप मुझे देंगी? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी महिला जो एक माँ होती है, उसमें एक मातृत्व का भाव, एक दया भाव, एक करुणा का भाव हमेशा रहता है. तो बीइंग अ वुमन, मुझे लगता है कि हमें इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा जरूरत है इंसान को आज की डेट में, वो प्यार की जरूरत है. तो अपना प्यार जरूर बांटिए.
और दूसरा, एडुकेट कीजिए लोगों को। जब भी आपके पास वक्त मिले तो आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों को एडुकेट कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में ही जाकर पढ़ाई करते हैं। जिंदगी, पूरी जिंदगी एक पढ़ाई और सिखलाई का आपको एक जिम्मा देती है। तो मुझे तो आज भी अगर कहीं से किसी से भी कुछ भी सीखने का मौका मिलता है वो मैं सीखती हूँ। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ दुनिया के हर लड़की को, हर औरत को, हर इंसान को, कि अपने आप में जरूर कॉन्फिडेंस रखिए। जो इंसान कॉन्फिडेंट है वो जिंदगी की हर लड़ाई को लड़ सकता है। और मुझे लगता है कि जैसे मेरी लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग रही है शुरू से ही, लेकिन मैंने हर लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा है। और आज मैं इतना खुश हूँ। अब मेरी बिटिया जो कि 34 इयर्स की हैं, अब मैं नानी हूँ। तो मैं अपना हर जो एक कह सकते हैं, उनको भी वक्त देती हूँ, समाज को भी वक्त देती हूँ। जो भी मुझे चाहता है मैं उन सबको वक्त देती हूँ। कोशिश करती हूँ वक्त देने की, इन स्पाइट ऑफ माई ऑल ट्रेवलिंग मेनली। तो ये जरूरी है, आप वक्त दीजिए अपने सभी को, लाइक अपनी फैमिली को, परिवार को, समाज को, जिनको आपकी जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही मैम। और आप इतनी गॉर्जियस हैं कि आप गॉर्जियस नानी हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको गॉर्जियस नानी भी कहना चाहिए मुझे। मैंने आपको सिर्फ टाइग्रेस सीखा, लेकिन अब आप गॉर्जियस नानी भी हैं। अगर मैम चलते चलते मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूं कि आपने जो अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, उन चैलेंजेस में से निकलने में अगर आपसे मैं ये पूछूं, किस चीज ने आपकी बहुत ज्यादा मदद की? स्पिरिचुअलिटी ने आपकी मदद की, या फिर वो हौसला जो आपके अंदर फाइटर इंस्टिंक्ट है उसने आपकी हेल्प की? मेरे कॉन्फिडेंस ने सबसे ज्यादा मुझे, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरा कॉन्फिडेंस है। और यस, ऑफ कोर्स, स्पिरिचुअलिटी इज यू नो बिग थिंग इन आवर लाइव्स। आप जब योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप भगवान का ध्यान करते हैं, आप यूनिवर्सल एनर्जीज लेते हैं। आप सुबह उठकर जब सूर्य के सामने बैठते हैं तो आप उनसे जब एनर्जीज लेते हैं तो वो पूरा दिन आपको बहुत ही फ्रेश फील करवाता है और बहुत ही मोटिवेटेड फील करवाता है। तो मैं तो कई वर्षों से यूनिवर्सल एनर्जीज ले रही हूँ और मैं लोगों से भी एनर्जीज लेती हूँ। वही मेरी जिंदगी का एक राज है। और मैं खुशियां बांटती हूँ और खुशियां लेती हूँ लोगों से। थैंक यू सो मच मैम। सच में आपसे बात करके बहुत मजा आया है। क्या कुछ चलते चलते आप अपने सारे दर्शकों को कोई खास टिप देना चाहेंगी? यस, मैं यही कहना चाहूंगी अपने सभी दर्शकों को कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और हम दुनिया के सबसे बेस्ट क्रिएशन है गॉड की। तो अपने जन्म को साकार कीजिए और हमेशा खुश रहिए और खुश रखिए। थैंक यू। बहुत ही प्यारी बात आपने कही है मैम। थैंक यू सो मच। और आपके आशीर्वाद से और आपके मार्गदर्शन से मुझे लगता है कि बहुत से लड़कियों को ही नहीं, मुझे लगता है पुरुषों को भी एक सही दिशा मिलेगी। और सबके लिए आप एक आइडल हैं, नॉट ओनली फॉर अस, मुझे लगता है आप सबके लिए आइडल हैं। आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। कीप थैंक इंस्पायरिंग यू। अस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जय हिंद। जय थैंक जय। यू।